सच बताओ, फ्रॉम खत्म होने के बाद तुम्हें भी ये लगा कि ये सीरीज खत्म नहीं हुई, बल्कि मेकर्स ने आधी स्टोरी जानबूझ के छुपा के छोड़ दी, क्योंकि गांव का राज क्या है, मॉन्स्टर्स का ओरिजिन क्या है और लोग यहाँ कैसे फंसे, इन सवालों के जवाब मिलने के बजाय हर एपिसोड के साथ और नए क्वेश्चंस ऐड होते गए। अगर तुम्हें ऐसी सीरीज पसंद है जहां सिर्फ जंप स्केयर नहीं बल्कि एक पूरी दुनिया बताई जाती है, जहां कैरेक्टर्स धीरे धीरे इवॉल्व होते हैं और स्टोरी का वेट उनके डिसीजंस पे आता है, तो आज का वीडियो बिल्कुल तुम्हारे टाइप का है, क्योंकि आज हम उन हॉरर सीरीज की बात करने वाले हैं जो फ्रॉम जैसी अनकंफर्टेबल, मिस्टीरियस और एडिक्टिव एक्सपीरियंस देती है। सबसे पहले बात करते हैं चैपलवेट की। चैपलवेट की कहानी कैप्टन चार्ल्स बून के अराउंड घूमती है, जो अपने फैमिली कर्स के बारे में जान के अपने बच्चों के साथ एक पुराने आइसोलेटेड टाउन में शिफ्ट होता है। ये टाउन इतना पुराना और डिप्रेसिंग है कि हर स्ट्रीट, हर घर अपनी हिस्ट्री छुपा के बैठा है। बोन धीरे धीरे रियलाइज करता है कि उसके एंसेस्टर और इस जगह के बीच एक डार्क कनेक्शन है, जिसमें मैडनेस, डिजीज और सुपरस्टिशन डीपली रूटेड है। कैरेक्टर सिर्फ गोस्ट से नहीं बल्कि अपनी फैमिली हिस्ट्री और इनहेरिटेड ट्रॉमा से भी लड़ रहे हैं। इस सीरीज में हमें हॉरर लाउड नहीं है बल्कि एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है, जो टाइम के साथ ऑडियंस के ऊपर चढ़ जाता है। नेक्स्ट रिकमेंडेशन है द आउटसाइडर। द आउटसाइडर एक सीधी क्राइम स्टोरी लगती है, जहां एक रेस्पेक्टेड टीचर और कोच पे एक बच्चे के ब्रूटल मर्डर का इल्जाम लगता है। लेकिन जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, सबसे शॉकिंग बात ये सामने आती है कि सबूत के बावजूद वो आदमी एक ही वक्त पे दो जगह मौजूद था। डिटेक्टिव रॉल्फ एंडरसन इस केस को लॉजिक के थ्रू सॉल्व करना चाहता है, जबकि हॉली गिबनी जैसे कैरेक्टर स्लोली ये सजेस्ट करते हैं कि इस क्राइम के पीछे कोई ऐसी चीज हो सकती है जो ह्यूमन नहीं है। सीरीज का हॉरर इसी कॉन्फ्लिक्ट से आता है, जहाँ कैरेक्टर्स को डिसाइड करना होता है कि वो सिर्फ फैक्ट्स पे भरोसा करें या अपनी आंखों के सामने खड़ी रियलिटी को एक्सेप्ट करें। जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है, एक शेप शिफ्टिंग एंटिटी का कॉन्सेप्ट सामने आता है जो इंसानी दर्द और ट्रॉमा से जीती है, और ये आइडिया सीरीज को सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि डीपली डिस्टर्बिंग सीरीज बना देता है। अब मैं जिस सीरीज की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कैसल रॉक। कैसल रॉक स्टीफन किंग के यूनिवर्स का एक ऐसा टाउन है जहां हर कहानी एक ही जगह से निकल के आती है, लेकिन हर बार नया नाइटमेयर लेके। हर सीजन नई स्टोरी और नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करता है, जैसे एक मिस्टीरियस प्रिजनर जिसका पास्ट कोई नहीं जानता, या फिर एनी विल्किस जैसे कैरेक्टर्स जिसका दिमाग धीरे धीरे क्रैक होता दिखाई जाता है। इस शो का फोकस मॉन्स्टर से ज्यादा उन लोगों पे होता है जो कर्स्ड टाउन में रहते हैं और जिनके डिसीजंस उन्हें ट्रेजेडी की तरफ धकेल देते हैं। टाउन खुद एक लिविंग एंटिटी की तरफ बिहेव करता है, जो लोगों को सबसे डार्क इमोशन को बाहर निकालता है, बिल्कुल फ्रॉम के विलेज की तरह। नेक्स्ट सीरीज के बारे में बात करें, उसका नाम है वेवॉर्ड पाइन्स। वेवॉर्ड पाइन्स की स्टोरी एक FBI एजेंट ईथन ब्रूक से शुरू होती है, जो दो मिसिंग एजेंट्स को ढूंढने के लिए एक छोटे से टाउन में पहुंचता है। लेकिन एक्सीडेंट के बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो उसे धीरे धीरे रियलाइज होता है कि ये टाउन बाकी दुनिया से बिल्कुल कट ऑफ है। यहाँ लोग हंस तो रहे होते हैं, घर साफ सुथरे होते हैं, लेकिन सबके चेहरों पे एक अजीब सी फोर्स्ड नॉर्मेलिटी होती है, जैसे कोई इनविजिबल रूल बुक फॉलो कर रहे हो। ईथन को सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये है कि वो इस जगह से बाहर जाना चाहता है, जबकि बाकी लोग उसे समझाते हैं कि बाहर जाना ही सबसे बड़ी गलती है। कैरेक्टर जैसे शेरिफ पोप और टाउन के लीडर्स धीरे धीरे अपना असली रंग भी दिखाना शुरू करते हैं, और जैसे जैसे ये स्टोरी आगे बढ़ती है हमें पता चलता है कि वेवॉर्ड पाइन्स सिर्फ एक स्ट्रेंज टाउन नहीं बल्कि एक केयरफुली कंट्रोल एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है, जिसका सच जानने के बाद तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाता है। ओके, लास्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है येलो जैकेट्स। येलो जैकेट्स एक प्लेन क्रैश से शुरू होती है, जिसमें एक स्कूल गर्ल्स फुटबॉल टीम एक रिमोट जंगल में फंस जाती है और जहां रेस्क्यू की कोई उम्मीद नहीं होती। शुरू में सब एक दूसरे का सहारा बनते हैं, लेकिन टाइम के साथ भूख, फियर और आइसोलेशन उन्हें तोड़ना शुरू कर देता है। इस सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि ये सिर्फ जंगल में फंसे हुए लोगों की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि पैरेलल में उन्हीं कैरेक्टर्स को एडल्टहुड में भी दिखाती है, जहां ट्रॉमा अभी भी जिंदा है। शॉर्ना, टाई, मिस्टी जैसे कैरेक्टर सिर्फ सर्वाइवर नहीं बल्कि ब्रोकन इंडिविजुअल बन चुके होते हैं, जिनके डिसीजन पास्ट के ऑर्डर से शेप्ड होते हैं। जंगल के रूल्स धीरे धीरे बदलते हैं, सुपरस्टिशन और सर्वाइवल एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, और तुम देखते हो कि कैसे सिविलाइज लोग वक्त के साथ बिल्कुल अलग फॉर्म ले लेते हैं। अगर तुम फ्रॉम जैसे सोर्स इसलिए पसंद करते हो क्योंकि वो तुम्हें एक अनफेमिलियर वर्ल्ड में डाल देते हैं जहां हर कैरेक्टर्स अपनी जगह फाइट कर रहा होता है, तो ये सारी सीरीज तुम्हें वही वाली फीलिंग वापस देगी। यहाँ सिर्फ हॉरर नहीं है बल्कि स्टोरीज है जो कैरेक्टर के थ्रू अनफोल्ड होती है, और इसी वजह से ये शोज ज्यादा रियल और ज्यादा इंपैक्टफुल लगते हैं। ऐसे डार्क और स्टोरी ड्रिवन शोज के लिए मूवी मैनर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ सरफेस लेवल बातें नहीं करते बल्कि सीरीज की दुनिया के अंदर घुस के बातें करते हैं बिना स्पॉइलर के, ताकि तुम डिसाइड कर सको कि तुम्हें क्या देखना पड़ता है। अब कमेंट्स में बताओ कि फ्रॉम के बाद कौन सा शो तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कर गया, और इस लिस्ट में कौन सी सीरीज तुम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसी स्टोरी के साथ जो शायद तुम्हारा दिमाग पूरा हिला के रख दे। तब तक के लिए मूवीज देखते रहिए। गुड बाय।